हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग जो है सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 जो है उसका हम लोग ऑलरेडी पार्ट 5 कवर कर चुके थे। आज हम लोग जो है पार्ट 6 देखने वाले हैं। तो रेडी हैं आप लोग? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको हर प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा, हर कन्फ्यूजन का सलूशन दिया जाएगा। और अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जो है वीडियो का लाभ उठा पाए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फिर से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो हम लोग जो है जनरेटर के टाइप जो देख चुके थे हम लोग, और जो है उसमें हम लोग सीरीज के बारे में यहाँ पे देख रहे थे, सीरीज जनित्र का अभिलक्षण वर्ग देख रहे थे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीरीज जनित्र का अभिलक्षण वर्ग। देखिए, सीरीज जनित्र का वर्ग प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है टर्मिनल वोल्टेज तथा लोड धारा के मध्य खींचा जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। सीरीज जनित्र के लोड में वृद्धि होने पर वोल्टेज में भी वृद्धि होती है, जिससे लोड धारा बढ़ने पर फील्ड फ्लक्स में भी जो है चित्रानुसार वर्ग ए वृद्धि होती है। जब चुंबकीय संतुलितता की स्थिति प्राप्त हो जाती है, तब धारा बढ़ने से फ्लक्स बहुत कम बढ़ता है। ठीक है। आगे देखिए, क्या आर्मेचर धारा बढ़ने से आर्मेचर प्रतिक्रिया भी बढ़ती है, जिससे वोल्टेज घट जाती है। आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण जो है आंतरिक अभिलक्षण वर्ग बी चुंबकीय अभिलक्षण के नीचे रह जाती है, नीचे रहेगा, जो कि आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल को प्रदर्शित करता है। वाह्य अभिलक्षण वर्ग सी टर्मिनल वोल्टेज एवं लोड के मध्य संबंध को दर्शाता है। इस वर्ग से ज्ञात होता है कि लोड धारा के साथ साथ वोल्टेज बढ़ते हुए पहले अधिकतम सीमा तक पहुंचती है, तत्पश्चात कम हो जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको इसमें दिख रहा होगा। देखिए, ये आपका करेक्टरिस्टिक। देखिए, इसमें जो है आपका ये प्रेरित विद्युत वाहक वाला, और यहाँ पे जो है लोड धारा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जैसे ये स्टार्ट होता है तो इसका देखिए चुंबकीय अभिलक्षण जो है ये ऊपर की तरफ जाता है, उसके बाद धीरे धीरे जो है ये घटते हुए नीचे चली जाती है। देखिए, ये है वाह्य अभिलक्षण, ये आंतरिक अभिलक्षण, और ये आपका ओमीय वोल्टेज ड्रॉप, ये आर्मेचर प्रतिक्रिया ड्रॉप। ठीक है, आगे देखिए क्या है ये आपका सीरीज जनित्र का अभिलक्षण वर्ग। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका, देखिए शंट जनरेटर। ठीक है, शंट जनरेटर के बारे में देखते हैं। देखिए, इस जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर में संयोजित की जाती है और इसे श्रेणी क्रम में हिस्टैरिसीस रियोस्टेट संयोजित किया जाता है। समांतर संयोजन के कारण फील्ड वाइंडिंग पतले तार की बनाई जाती है, जिससे कि वह आर्मेचर द्वारा उत्पन्न पूर्ण विद्युत वाहक बल को सहन कर सके। इसके विपरीत आर्मेचर वाइंडिंग मोटे तार की बनाई जाती है, क्योंकि इसे लोड विद्युत धारा वहन करनी पड़ती है। ठीक है, देखिए कुछ इस टाइप का जो है इसका जो है आपको देखने को मिलेगा शंट जनरेटर का डायग्राम। देखिए, ये जो है आपका शंट जनरेटर का डायग्राम है। देखिए, इसमें जो है ये आपका जो है फील्ड वाइंडिंग है और ये आर्मेचर वाइंडिंग है, दोनों जो है एक दूसरे से पैरेलल में होती है, और लोड जो है यहाँ पे आपको लोड दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आपका शंट जनरेटर का जो है चित्र है। ठीक है, आगे देखिए, शंट जनरेटर को लोड से संयोजित करके नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा का प्रवाह मुख्य रूप से लोड की ओर होने लगेगा। लोड का प्रतिरोध कम होने के कारण और फील्ड वाइंडिंग को पूरी विद्युत धारा नहीं मिल पाएगी। ठीक है, फलस्वरूप फील्ड वाइंडिंग पूरा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित नहीं कर पाएगी और प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी कम रह जाएगा। अतः जब तक कोई शंट जनित्र पूरा विद्युत वाहक बल उत्पन्न न करने लगे,
तब तक उसे लोड से जो है संयोजित नहीं करना चाहिए। शंट जनित्र में देखिए आर्मेचर जो फॉर्मूला होता है वो जो है आई ए इक्वल टू आई एल प्लस आई एस एच होता है, और आपका जो है टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वी इक्वल टू ई ए माइनस आई ए इंटू आर ए हो जाता है। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू आई ए इंटू आर ए हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए डीसी शंट जनित्र का अभिलक्षण वर्ग। ठीक है, देखिए क्या है, चित्र ए में शंट जनित्र के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल ई तथा क्षेत्र वैद्युतिक धारा आई एफ के बीच वर्ग दर्शाया गया है, जो मशीन का खुला परिपथ अभिलक्षण वर्ग अथवा चुंबकीय अभिलक्षण वर्ग है। ठीक है, इसमें फील्ड धारा का मान बढ़ने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान तीव्रता से बढ़ता है जो है, परंतु जैसे जैसे फील्ड पोल संतृप्त अवस्था की ओर बढ़ते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान में वृद्धि रुक जाती है और वह क्षैतिज हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको इस सिंबल में दिखाया गया, ये आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल और ये आपका फील्ड धारा जो है। ठीक है, ये जो है कुछ इस टाइप का जो बढ़ते जाता है, ये जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल है, वर्क है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या था ये, डीसी शंट जनित्र का खुला परिपथ अभिलक्षण वर्ग है। ठीक है, तो देखिए आगे क्या है, चित्र में डीसी शंट जनित्र को जो है आंतरिक अभिलक्षण वर्ग एसी द्वारा दर्शाया गया है। यह वर्ग प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा लोड धारा के बीच खींचा जाता है। चित्र के जो है जनित्र को लोड से संयोजित कर देने पर यदि लोड को निर्धारित सीमा से अधिक बढ़ा दिया जाए अर्थात लोड प्रतिरोध को लगभग नगण्य कर दिया जाए तो आर्मेचर करंट आई ए का मान 0 तक भी घट सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे ये जो है हम लोगों का क्या है, लोड धारा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपका वही है प्रेरित विद्युत वाहक बल और यहाँ पे लोड धारा है। ठीक है, इसमें देखिए क्या हो रहा है, ओमिय वोल्टेज ड्रॉप जो है आपको देखिए यहाँ पे डायरेक्ट सीधा दिख रहा है, और जो है ये आर्मेचर प्रतिक्रिया ड्रॉप है जो थोड़ा सा नीचे आ जाता है, और फिर उसके नीचे आपका ओमिय वोल्टेज ड्रॉप जो फिर यहाँ से इसके नीचे आ जाती है, और इस तीनों के जो है देखिए यहाँ से जो है ये ड्रॉप करके आ गया, ये आपका आंतरिक अभिलक्षण है और ये बाह्य अभिलक्षण है। ठीक है, ये फुल लोड धारा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए चित्र बी में चित्र बी में एडी द्वारा शंट जनित्र का बाह्य लोड अभिलक्षण वर्ग दर्शाया गया है। यह वर्ग लोड धारा तथा टर्मिनल वोल्टेज के बीच खींचा गया है। वर्ग से ज्ञात होता है कि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप आई ए आर ए बढ़ने के साथ साथ टर्मिनल वोल्टेज भी घटती जाती है। यदि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप आई ए आर ए बढ़ता ही जाए तो टर्मिनल वोल्टेज का मान 0 तक भी जो है चित्रानुसार घट सकता है। ठीक है, देखिए उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है। उदाहरण में देखिए एक लैंप वाउंड 4 पोल वाले शंट जनित्र से 60 वाट के 40 बल्बों को 200 वोल्ट प्रदान किए जाते हैं। यदि आर्मेचर प्रतिरोध का मान 0.1 ओम तथा फील्ड प्रतिरोध का मान 100 ओम हो तो पहला क्वेश्चन है आपका कुल आर्मेचर विद्युत धारा, दूसरा आपको बताना है प्रतिपथ आर्मेचर विद्युत धारा, तीसरा आपका कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो जबकि ब्रश का संपर्क वोल्टेज ड्रॉप एक जो है वी मतलब 1 वोल्ट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 100 वाट आरएस जो आपको दिखाया गया आरएसएस दिखाया गया है, और जो 0.1 वाट का आर्मेचर दिखाया गया है, और यहाँ पे जो है लोड में जो दिखाया गया है टोटल 200 वोल्ट का जो है, और 60 वाट इंटू 40 बल्ब है। ठीक है, टोटल 40 बल्ब लगाया गया है जो 67 वाट का है। देखिए यहाँ पे इसको सॉल्यूशन इसका दिया गया है, हल जो है ज्ञात है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ज्ञात है पोल की संख्या 4 और समांतर पथों की संख्या A = P = 4 हो जाएगा। तो जो आपका लोड है जो है 40 बल्ब है, तो 40 × 60 वाट का, तो 60 = जो है 2400 वाट हो जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज VT = 200 वोल्ट, आर्मेचर प्रतिरोध 0.1 ओम और फील्ड प्रतिरोध 100 ओम
बड़ा संपर्क वोल्टेज ड्रॉप 1 वोल्ट प्रति युगल, ठीक है। तो आपका पहला जो है लोड धारा इजकल टू आई एल, रोड धारा आई एल इजकल टू डब्ल्यू बाई वी टी इजकल टू 2400/200 इजकल टू 12 एम्पियर, ठीक है। और जो है फील्ड धारा आई एस एच इजकल टू वी टी बाई आर एस एच इजकल टू 200/100 इनके 2 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो चूँकि आर्मेचर धारा आई ए इजकल टू आई एल प्लस आई एस एच इजकल टू 12 + 2 टोटल जो आपका 14 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा जो आपका क्वेश्चन है ये है प्रतिपथ आर्मेचर धारा, ये आपका 14/4 यानी कि 3.5 एम्पियर हो जाएगा, जो कि ए इजकल टू पी इजकल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे तीसरा जो क्वेश्चन था आपका कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल ई इजकल टू वी टी प्लस आई ए इंटू आर ए प्लस वी बी, ठीक है। ये है ब्रश वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाएगा 200 + 14 इंटू 0.1 ब्रैकेट 1 प्लस ब्रैकेट 2 इंटू 1 ब्रैकेट इजकल टू 200 + 1.4 + 2 इजकल टू जो है 203.4 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है टोटल कैलकुलेशन निकल के आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो है एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर पॉइंट में। देखिए क्या है, किसी शंट जनित्र की लोड रहित अवस्था में वोल्टेज 230 वोल्ट है और लोड सहित अवस्था में 220 वोल्ट है। उसका फील्ड प्रतिरोध 100 ओम तथा आर्मेचर प्रतिरोध 0.1 ओम है। तो आर्मेचर धारा की गणना कीजिए। हल जो है ज्ञात है, कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल ई इजकल टू 230 वोल्ट, टर्मिनल वोल्टेज वी टी इजकल टू 220 वोल्ट, फील्ड प्रतिरोध आर एस एच इजकल टू 100 ओम, जो है आर्मेचर प्रतिरोध आर ए इजकल टू 0.1 ओम। सूत्र जो है आपका ई माइनस वी इजकल टू आई ए इंटू आर ए से जो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आई ए इजकल टू ई माइनस वी बाई आर ए इजकल टू 230 - 220 बाई 0.1 इजकल टू 10/0.1 इजकल टू 100 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग जो है ये तीसरा जो पॉइंट है ये है आपका कंपाउंड जनित्र, ठीक है। कंपाउंड जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग सीरीज भी देख चुके थे, शंट देख चुके हैं, ये जो है कंपाउंड जनरेटर है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जो है थोड़ा सा पॉइंट है देख लेते हैं। देखिए जिस डीसी जनित्र में फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में विभक्त कर एक भाग को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में और दूसरे को उसके समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, वह कंपाउंड जनित्र कहलाता है, ठीक है। आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया फील्ड वाइंडिंग का भाग सीरीज फील्ड और उसके समांतर क्रम में जोड़ा गया भाग शंट फील्ड कहलाता है, ठीक है। शंट फील्ड, इसमें देखिए जो है शंट फील्ड वाइंडिंग पतले तार तथा अधिक लपेटे वाली बनाई जाती है, जिससे कि वह आर्मेचर द्वारा उत्पन्न पूर्ण विद्युत वाहक बल को सहन कर सके। इससे इसके विपरीत सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तार तथा कम लपेटे वाली बनाई जाती है, जिससे कि वह पूर्ण आर्मेचर विद्युत धारा को सहन कर सके, ठीक है। मशीन के प्रत्येक पोल पर जो है पहले शंट फील्ड वाइंडिंग लपेटी जाती है और इसके ऊपर जो है अचालक आवरण चढ़ाकर सीरीज फील्ड वाइंडिंग लपेटी जाती है, ठीक है। देखिए कंपाउंड जनित्र में सीरीज तथा शंट दोनों प्रकार के जनित्रों के गुण विद्यमान होते हैं, ठीक है। इसमें फील्ड वाइंडिंग को निम्न दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है, ठीक है। देखिए हम लोग इसमें किस तरीके से करते हैं, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट दिया गया है ये है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र, ठीक है, यानी कि शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज की वीडियो जो है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे टाइम वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके हर क्वेश्चन जवाब दिया जाएगा, हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन दिया जाएगा। और जो है अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप पर, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जो है वीडियो का लाभ उठा पाए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।